Okay guys, I need your attention. We are officially going to be covering the basic idea of a DC motor. ठीक है, सबसे पहली चीज़ है DC मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, और वो सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास एक कॉइल होगा, जो कि मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, ये नज़र आ रहा है ये कॉइल. सही है, दिस ABCD इज़ अ कॉइल. दिस कॉइल कैरीज अ DC करंट. वो DC करंट कहाँ से आ रहा है? बैटरी से आ रहा है. इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस साइड पर है और नेगेटिव इस साइड पर है. ये चीज़ नज़र आ रही है. हमें पता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब है कि जो मेरे पास ये कॉइल है जो ब्लू कलर में दिखाया है, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. अगर इसको उठाकर मैं मैग्नेट्स के बीच में रखूंगा, समथिंग इज बाउंड टू हैपन, राइट. अब बेसिकली ज़रा इसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें होता क्या है. पहले हम लोग इसको ट्रेस आउट करते हैं, फिर आई विल मेक यू राइट सम पॉइंट्स. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सबसे पहले इसके अंदर मेरे पास जो है दो, मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए. एक मैग्नेट ये रहा परमानेंट मैग्नेट, और एक मेरे पास परमानेंट मैग्नेट ये है, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब ज़रा इधर सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड. ये करंट मेरे पास यूं करता हुआ जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा. इवेंचुअली अगर हम लोग इस पे देखें, गौर से देखें इधर, तो हमारे पास करंट जो है वो A टू B यू फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा. A टू B हमारे पास यहाँ तक करंट गया, और उसके बाद फिर BC में गया, और उसके बाद जो है CD वाली जो जगह है उसमें करंट रिवर्स होके जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ और है. एंड इवेंचुअली इट जस्ट गोज ऑल द वे बैक टू द बैटरी. यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब ज़रा सुनो, वी आर नाउ गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेक्शन AB ओनली एट द मोमेंट. अब AB सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, हाँ या ना. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके अंदर जो फर्स्ट फिंगर होती है, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी नॉर्थ टू साउथ. द मिडल फिंगर इज द शॉक फिंगर एंड इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज A to B. इफ यू आर गोइंग टू पुल दिस ऑफ, लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट ऑन द बोर्ड. मैंने नॉर्थ टू साउथ इधर एक किया पहली फिंगर, उसके बाद जो मेरा जो मिडल फिंगर है इसको मैं घुमाकर B की तरफ कर रहा हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि मेरा थंब कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है. इनफैक्ट अगर आप इसमें प्रेडिक्ट करोगे तो आपके पास जो AB है, इसके अंदर जो फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा. जी बेटे, सही है. सिमिलरली आई वॉन्ट यू टू अप्लाई दिस ऑन CD वाली साइड. CD पे करोगे तो सारी बात ऊपर आएगी, तो इसका मतलब है कि इधर जो हमारे पास फोर्स आएगी ऊपर की तरफ आ रही है. और फिर मैंने एक और मज़े की काम इधर किया हुआ है कि भाई इधर एक स्पिंडल लगा हुआ है. स्पिंडल मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि वो फिक्स्ड है. यानी इसका कहने का मतलब ये है, एक मिनट रजिस्टर देना, इट्स लाइक दिस. यू मैंने रखा हुआ है इसको, एक साइड ये है, मतलब ये यू है, और टेक्निकली मैं इसको यू करके दिखा रहा हूँ. कैन यू सी दैट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब सीधी सी बात है कि AB पर अगर नीचे फोर्स लगेगी और CD पर अगर ऊपर फोर्स लगेगी, तो रोटेशन इसका कैसे होगा? इसमें बताओ रोटेशन कैसे होगा? इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं. इज दिस क्लियर? यहां तक तो हो गया. अच्छा गाइज, आई नीड योर अटेंशन. अब सबसे पहली चीज है कि मैंने कहा कि ये वाली जो मोटर है ना, दिस इज अ फॉल्टी मोटर. देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस मोटर, एंड आई विल आइडेंटिफाई इट यूजिंग अ वेरी डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दिस इज फॉल्टी. शुरू में मूव करेगी लेकिन फंस जाएगी मोटर जाकर एक जगह पर. आई विल शो यू हाउ दिस हैपेंस. अब ज़रा एक काम करो, ये मेरे पास एक डायग्राम है. मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी पोजीशन, जो आँखों की पोजीशन होनी चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग टू दिस इज़ गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ माई आई. हम लोग इस तरीके से देखेंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास है
कॉइल आप इसको बिल्कुल फ्रंट से देख रहे होगे, सामने से देख रहे होगे। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सामने से देख रहा हूं तो ए बी वाला जो करंट है, ये जो ए बी जो मेरे पास इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये अवे फ्रॉम द आई है या टुवर्ड्स द आई है? अवे। अवे को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। याद करो, डॉट सही है। डॉट का मतलब है समथिंग मूविंग टुवर्ड्स यू एंड अ क्रॉस मींस अवे फ्रॉम यू। अब जाहिर सी बात है, दिस इज अ 3 dimensional डायग्राम एंड ड्रॉइंग अ 3 dimensional डायग्राम कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं इसको एक काम करता हूं, इधर जाकर 2 dimension में आपको स्नैप बाय स्नैप एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं। मैंने एक काम किया कि भाई ए बी में जो मेरे पास करंट है वो अवे जा रहा है, तो उसको मैं एक क्रॉस से दिखा सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास दूसरा जो साइड होगी उधर डॉट आएगा, मेरे पास ऐसे ही आएगा। इज दैट क्लियर? एंड सपोज करो कि मेरे पास जो सेंट्रल एक्सेस है वो ये वाला पॉइंट है। कैन यू सी दैट? एक काम कर लेते हैं, इसको अटैच ही कर लेते हैं, मतलब हमने ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हमारे पास एक चीज़ है कि इसके अंदर जो है ना, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज दैट कि दिस इज माय पोजीशन नंबर 1। यहाँ तक पहुँचे। अब पोजीशन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। यू कैन प्रेडिक्ट दिस यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कन्विंस योरसेल्फ, करके देख लो, यही आएगी। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली पे देखो तो नॉर्थ टू साउथ इधर किया, मेरे पास करंट किस तरफ जा रहा है? क्रॉस का मतलब है कि इनटू द पेज। इनटू द पेज किया तो थंब किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स आ रही है। ये फर्स्ट स्नैपशॉट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक मोमेंट क्रिएट होगा। मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस वाली जो पोजीशन होगी ये इधर आ जाएगी और डॉट वाली जो पोजीशन होगी इधर पहुंच जाएगी। ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक लाइन ऐसे चली जाएगी। कैन यू सी दैट? एक रफली एक आइडिया बना रहा हूं इधर। दिस इज गोइंग टू बी माई डॉट पोजीशन एंड दिस इज माई क्रॉस पोजीशन। यहां पे आ गया। अगेन अगर मैं इसमें फिर से फोर्सेस प्रोड्यूस करूं और मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू बी गेटिंग द फोर्स ओवर हेयर और इसमें फोर्स ऊपर की तरफ जा रही होगी। ऐसे ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज माई सेकेंड स्नैपशॉट पोजीशन। उसके बाद मैं एक थर्ड स्नैपशॉट पोजीशन बना रहा हूं एक्सट्रीम पे जाकर। थर्ड स्नैपशॉट पोजीशन में ये मार्क कर रहा हूं, इधर मेरे पास अगेन इधर क्रॉस है और इधर मेरे पास अगेन डॉट है। तो क्रॉस पर अभी भी जो फोर्स आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। ये मेरे पास जो है जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज द पिवट पॉइंट। अब मेरे पास सीधी सी बात है कि मेरे पास फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो इधर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहाँ पे तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। इधर फोर्स नीचे की तरफ है और इधर फोर्स मेरे पास ऊपर की तरफ है। ऐसा ही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया थोड़ी सी मोटर और आगे जाएगी, ये कॉइल थोड़ा सा और आगे जाएगी। मतलब रोटेट करते हुए अगर यहाँ से यूं आई थी तो एकदम से तो नहीं रुकेगी, थोड़ा सा और आगे चली जाएगी। अब अगर सपोज करो कि मेरे पास यही क्रॉस जो है इस तरफ पहुंचेगा, ये वाली जो मेरे पास पोजीशन थी, लेट दिस बी द थर्ड स्नैपशॉट एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्नैपशॉट। फोर्थ स्नैपशॉट पे क्रॉस मेरे पास यहाँ पर है और डॉट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। वंस अगेन आई हैव एडवाइज यू, बल्कि आई वॉन्ट यू टू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोबारा अप्लाई करो इस वाले पे, जरा इस क्रॉस पर अप्लाई करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फोर्स किस तरफ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। सैडली नीचे की तरफ आ रही है। अब इधर भी हमारे पास जो है सैडली फोर्थ पोजीशन पे भी फोर्स नीचे की तरफ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब सीधी सी बात है, अगर ये फोर्थ पोजीशन पे फोर्स इस तरफ आ रही है तो अब ये ऊपर तो नहीं जा सकती मोटर, ये वापस जाएगी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ से तो इज्जत से ऐसे स्टार्ट हुई थी, फिर ये यहाँ पे पहुँचने के बाद इट विल टेंड टू गो बैक। ऐसे ही होगा। फिर ये वापस आएगी, मतलब ये जो है थोड़ी सी फ्लिप फ्लॉप करते करते बीच में ही रुक जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बात समझ में आई? देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन दिस डिजाइन जो मैंने ये वाली बनाई थी। ये फॉल्टी मोटर है। एटलीस्ट इट डज गिव यू द बेसिक्स, ठीक है, इट गिव्स यू द बेसिक आइडिया, बट देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ ओवर हियर। वी कैन फिक्स दिस फंडामेंटल फ्लॉ कि मेरे पास ये जो यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, अगर इस क्रॉस को मैं डॉट बना दूं और इधर मैं क्रॉस बना दूं तो मेरे पास रोटेशन पूरी हो सकती है।
इसका मतलब है कि मुझे क्या करना होगा कि करंट को रिवर्स करना पड़ेगा। एक मिनट है कि अगर मैंने इसको डॉट बना दिया और इसको मैंने क्रॉस बना दिया तो मेरे पास जो फोर्स इधर आएगी वो अपवर्ड आएगी एंड दिस विल कंप्लीट द साइकिल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका मतलब है कि मुझे एक फिनोमेना ऐसा चाहिए कि मेरे पास करंट रिवर्सल हो सके। अब मेरे पास तो डीसी करंट है, डीसी करंट की तो डायरेक्शन फिक्स होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है, तो कैसे हो सकता है? वेल अपेरेंटली वी हैव अ डिवाइस, एसी यूज नहीं करेंगे, एसी नहीं करेंगे, वी हैव अ डिवाइस जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। Split ring commutator is a device that reverses the direction of current every half cycle. I want everyone to repeat this statement. जो मैं अभी बोलूँगा जोर से बोलना पड़ेगा सबको। Split ring commutator is a component of a DC motor that reverses the direction of DC current every half cycle. बिल्कुल. Listen, let me just discuss all these points with you guys. First things first, ये फंडामेंटल पॉइंट्स है, आपको भले घंटा मोटर के बारे में कुछ भी समझ में आए या नहीं आए, ये पॉइंट्स आपको मेमोराइज कर लेने चाहिए बिकॉज दे विल बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। सो जरा इधर देखो, मेजर आइडियाज क्या क्या है इधर। सबसे पहला पॉइंट मैं इधर डिस्कस कर रहा हूं, इधर देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल दैट कैरीज अ करंट। ठीक है, द कॉइल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ये बात मैंने डिस्कस की थी कि भाई कॉइल में अगर करंट होगा तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड खुद की होगी। ये पॉइंट भी हो गया मेरे पास। फिर तीसरा पॉइंट मेरे पास जो है वो ये कह रहा है दी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वहाँ पे दरवाजे पे साउथ भी बनाया, इधर मैंने नॉर्थ भी बनाया था। ये एक्सटर्नल मैग्नेट्स हो गए, इनकी फील्ड उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? और फिर उसके बाद फिर मेरे पास चौथा पॉइंट है, अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड दैट रोटेट्स द कॉइल। मोमेंट इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन ग्रेड 9। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। सही है? फिर हमारे पास ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी लास्ट में जो आप लोगों को मैंने बोला था कि सब रिपीट करो, वो यही है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज कनेक्टेड विद द कॉइल that reverses the direction of the DC current every half cycle। ये रट्टा लगा लो, MCQs में बन सकता है जी। एक मिनट, फिर विदाउट द स्प्लिट रिंग रोटेशन विल स्टॉप। मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी। अब आप एक काम करो, इसको चुपचाप इज्जत से कॉपी करो। ओके गाइस, सो आई डेमोन्स्ट्रेटेड दिस आइडिया ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। बेसिकली जो अभी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी वो क्या करेगा कि अभी आपके पास यहाँ पे क्या था, क्रॉस था, यहाँ पे क्या था, क्रॉस था, यहाँ पे क्या था, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा अगर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज कर रहे होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। फिर जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे डॉट बन गया, करंट रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आ गई एंड दिस विल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब आपको जो मैंने बताया था कि सिंपल एज दैट, ये वाले अगर आपने पॉइंट्स याद कर लिए या रट्टा लगा लिया, ये आपका सवाल आराम से इज्जत से निकल ही जाएगा। ठीक है? आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे।